लोभ का खत्म करने का एक ही तरीका दान। और दान किसका? लोग तो कहते हैं पैसे का दान, नहीं, जरूरतमंद को उसकी जरूरत के हिसाब से, और तीनों चीजों को देख के, देश, समय और काल। ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, तमोगुण से प्रमाद और मोह होता है। अगर तमोगुण आ जाए हमारे अंदर, तमोगुण कौन सा? राक्षसों वाला, रावण वाला, वो आए तो उससे क्या होगा? मोह उत्पन्न हो जाएगा, प्रमाद आएगा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, सब कुछ आएगा। सब कुछ था ना रावण में। और रावण जब हम मारते हैं तो रावण मरता कहाँ है? रावण तो बढ़ता जा रहा है। हर साल देखो जब रामलीला होती है तो रावण को थोड़ा सा बढ़ा के बना देते हैं। इसका मीन्स रावण बढ़ रहा है। रावण क्या है? वो है रावण विकार। कितने विकार है वो? 5 विकार। 5 विकार कौन कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। 5 विकार किसके हैं? मेल के, क्योंकि आधा शरीर किसका? मेल का। राइट साइडेड बॉडी किसकी है? मेल की। स्त्री कहती है कि हमारे पति का सीधे साइड का शरीर है और बाएं साइड का शरीर है हमारा। तो अपना कलावा किसमें बंधवाती है? बाएं हाथ में, क्योंकि बाएं साइड की जो बॉडी है वो हमारी मदर से आई हुई है। हमारे अंदर 2 शरीर है, पिता से आया हुआ और माँ से आया हुआ, और दोनों शरीर ऐसे। इसीलिए शंकर जी के क्या है? अर्ध नारेश्वर, यानी आधी नारी थी और आधे जेंट दिखाए ना शंकर जी को। हमारा सभी का शरीर आधा मेल का होता है, आधा फीमेल का। एग्जाम्पल हम मेडिकल साइंस के हिसाब से बताते हैं। जैसे कोई मेल है, मेल का अगर हम ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कराते हैं तो उसमें हार्मोन्स होते हैं, और जो कोई फीमेल है उसको टेस्टोस्टेरोन कराते हैं तो हार्मोन्स होते हैं। अब फीमेल में हार्मोन्स जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन्स वो तो टेस्टिस होता है, और फीमेल में तो टेस्टिस है नहीं, तो उसमें कहाँ से हार्मोन्स आ गए? टेस्टोस्टेरोन। अगर मेल के अंदर ओवरी तो है नहीं, तो उसमें ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आ गए? इसका मीन्स है आधा शरीर मेडिकल साइंस भी कहती है मेल का है, आधा किसका है? फीमेल का है। और जब फीमेल का शरीर एक्टिव हो जाए मेल में तो उसमें फीमेल वाले सिम्टम आ जाते हैं, और फीमेल के अंदर जब मेल वाला सिम्टम शरीर एक्टिव हो जाए तो उसमें मेल वाले सिम्टम्स आ जाते हैं। बहुत सारी फीमेल्स का देखा होगा, दाढ़ी आ जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है, तेज चलना हो जाता है, लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, क्योंकि जितनी भी लीडरशिप क्वालिटी, निडरता होगी वहाँ इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि उससे क्या होता है? प्रमाद, मोह उत्पन्न होता है, और वो अज्ञान भी होता है। जब हमें गुस्सा आएगा, जब हमारे वो जो 5 विकार मेल के और 5 फीमेल के, तो रावण के सिर कितने बताए? 10। अब एक कैसे कटेगा रावण? कैसे मरेगा? रावण तीर से तो मरने वाला है नहीं है। वो भगवान राम ने मार दिया उनके ना नाभि में तीर, वो अमृत सूख गया, शरीर मर गया, लेकिन रावण तो आज भी जिंदा है। भाई रावण जिंदा है ना, इसीलिए आप उसे मारते हैं ना। अगर वो मर जाता तो मरे हुए इंसान का कभी कोई पुतला जलाता है? पुतला जलाते हैं सभी जिंदा इंसान के। भाई कोई इंदिरा गांधी जी का पुतला जलाता है? कभी कोई देखा नेहरू जी का पुतला जलाता है? कोई राजीव जी का पुतला जलाता है? कोई मोदी जी के पुतले जलाते हुए बहुत सारे देखे होंगे, देखे ना। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो अब कोई नहीं पुतला जलाता, और बहुत सारे लीडर्स के पुतले जलाते हुए देखे होंगे। तो पुतला उसका जलाया जाता है जो जिंदा है। इसका मतलब क्या है? रावण जिंदा है, और वो हर साल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हमें रावण को कैसे मारना है? उसका एक एक सिर कटेगा ना, वो सिर कटता है फिर आ जाता है, कटता है फिर आ जाता है। तो उसका तरीका क्या है? जब आपका काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तो एक दिन जिस दिन रावण को मारते तो उस दिन हम क्रोध को छोड़े ना एक बार, एक दिन के लिए। अगर भारत में एक दिन कोई क्रोध ना करे तो रावण का एक सिर कट गया ना। अगर रावण को आप जला के आए और आप क्रोध कर रहे हैं तो रावण का सिर कहाँ कटा होता और बढ़ गया। तो हमें ये 5 सिर रोज, अगर 5 सिर पर विचार करना पड़ेगा मेल को, 5 सिर पर विचार करना पड़ेगा फीमेल को, कि मैं अपने अंदर से इन 5 सिरों को काटूं जो मेरे रावण है, और मेल के अंदर से 5 सिर कटे तो हमारे अंदर का रावण
मर जाएगा और फिर हमें रावण हर साल मारने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, और जब तक हम अपने अंदर का रावण नहीं मारेंगे हर साल हमें रावण मारना पड़ेगा। और कब तक मारना पड़ेगा, ये तो चलता ही रहेगा खेल। ठीक है, और वो बढ़ता रहेगा, उसमें कंपटीशन हो जाएगा कि वहां का रावण बहुत बड़ा था। कंपटीशन होता है ना कि वहां का रावण बहुत ऊंचा था। तो रावण कौन है? विकार। राम कौन है? देवता, अविकारी, जिसके अंदर ये विकार नहीं थे। ठीक है, तो राम ही रावण को मार सकता है, यानी अविकारी इंसान जिसके अंदर विकार ना हो वही रावण को मारने का अधिकारी है। तो रावण को मारने से अच्छा है कि पहले अपने अंदर के विकार मारो। ठीक है, और जले हुए रावण की हड्डियों को लेकर घर आते हैं, डंडियां लेके भागते हैं ना लोग, हैं? देखा, लेके भागते हैं ना जब रावण चलता है, हैं? क्यों लेके भागते हैं वो? क्योंकि अब वो रावण मैं मार चुका हूं अपने अंदर का, और अब इसकी हड्डियों को घर में याद रखूंगा, जिससे मुझे याद रहे कि मेरे परिवार में, मेरे घर में ये विकार ना आए किसी बच्चे के अंदर। क्योंकि रावण मर चुका है, उसकी हड्डियां हम अपने घर में ले आए। जब जब हड्डियां देखेंगे तो हम कहेंगे कि रावण का जो विकार है वो हमारे परिवार में नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि उस तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञानता भी। ठीक है, सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गाद उच्च लोकों को जाते हैं। जो सतोगुणी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो स्वर्ग। स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? स्वर्ग वो है जहां पे हम आनंद और सुख से रहते हैं। तो हर जन्म में हर जगह कलयुग और सतयुग है।